आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने हुकूमत पर जोर दिया कि जहर उगलने, झूठ बोलने और माशरती तकसीम की साजिशों के खात्मे के लिए सख्त क़वानीन बनाकर अमल दरामद कराए। जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस में 8 खवारिज हलाक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तफाक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सूबे के वसाइल और क़याम अमन के लिए आपके साथ हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। सूबे में अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत के विफाक से मुतल्लिक उमूर को मुतल्लिका फोरम पर उठाएंगे। आलमी बरादरी की जानिब से इसराइल का सख्त एहतसाब न होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शदीद इजहार तशवीश। फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात में गज़ा में फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी के मुतालबे का अयादा। कहा, फ़लस्तीनी अवाम को इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाई जाए। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। फ़लस्तीनी तलबा को पाकिस्तान में तालीम मुकम्मल करने के लिए वज़ाइफ की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब डिपॉजिट में 1 साल तौसी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक डॉलर डिपॉजिट की मियाद आज खत्म हो रही थी। 2021 में हासिल $3 अरब डिपॉजिट की तीसरी बार तौसी दोस्ताना ताल्लुकात का मजहर है। भारत का आज भी पाकिस्तान आने से इनकार। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक बरकरार। आज का इजलास हुए बगैर मुलतवी हो गया। पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर डट गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी को साफ जवाब। पहले भारत से हतमी जवाब लें, फिर बात होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत के लिए जुमेरात की सुबह दुबई पहुंचे थे। आईसीसी का इजलास अब 7 दिसंबर को मुतवक्के है। खुर्रम में अमन व अमान की सूरत हाल पर पारा चिनार और सदा में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के माहिदीन पर मुश्तमिल पश्तून अमन जिरगे में बदअमनी के हवाले से तफसीली बातचीत। जिरगा अरकान की कबाइल से बातचीत के लिए 15 रुकनी कमेटी बनाने की तजवीज़। जिरगा अरकान ने कबाइली माहिदीन से पायदार अमन के लिए ताउन की अपील की। माहिदीन की जानिब से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। कल भी जिरगा अरकान खुर्रम में माहिदीन के साथ बातचीत जारी रखेंगे। जिले में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस दोबारा मुअत्तल। पेशावर, पारा चिनार, शाहरा समेत तमाम रास्ते बंद। रास्तों की बंदिश के बाइस अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदोरफ्त भी बंद। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हालात मामूल पर लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद हो या छोटा सा कोई कस्बा, इंटरनेट के सुस्त रवि ने मुल्क के तूल अर्ज में जिंदगी के हर तबके को परेशान कर दिया। इंटरनेट की जबरी बंदिश और नाकिस सर्विस से इस्लामाबाद के बाइक राइडर्स, फूड डिलीवरी बॉयज और ऑनलाइन टैक्सी चलाने वालों का रोजगार दाव पर लगा है, तो फैसलाबाद के ताजिर भी मुश्किलात का शिकार हैं। होम टेक्सटाइल की सबसे बड़ी मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि वो अपनी मसनूआत की वीडियोस और तस्वीर सारिफीन तक नहीं पहुंचा पा रहे। घरों में बैठकर ऑनलाइन काम करने वाली खवातीन भी इंटरनेट पाबंदियों से मुतासिर। कहती हैं नाकिस सर्विस की वजह से इंटरनेट पर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं कर पा रही। इंटरनेट स्लो क्यों है? वीपीएन बंद कैसे कर दिया? सेनेटर अनूश रहमान का सेनेट आईटी कमेटी में सवाल। वज़ीर मुमलिकत आईटी शिजा फातिमा का इंटरनेट स्लो ना होने का दावा। कहा, सारी ऐप्स चल रही हैं। अनूश रहमान ने कहा, जब तक गैर कानूनी करार ना दिया जाए हर वीपीएन कानूनी है। वजारत दाखिला वीपीएन बंदिश का कह ही कैसे सकती है? वजारत दाखिला ने जवाब दिया, कोई सख्त हिदायत नहीं दी। पीटीए को सिर्फ गैर कानूनी वीपीएन बंद करने का कहा है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने दावा किया कि इंटरनेट पीटीआई की वजह से बंद है। वजारत आईटी के हुकाम बोले, कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं, पूरी कोशिश है आईटी इंडस्ट्री कम से कम मुतासर हो। चेयरमैन पीटीए का 1 जनवरी से वीपीएन लाइसेंसिंग शुरू होने के बाद इंटरनेट स्पीड ठीक होने का वादा। शिजा फातिमा ने कहा, सिक्योरिटी वजूहात पर इंटरनेट बंद करना पड़ा तो भारी दिल से करेंगे। फेक न्यूज़ रेगुलेट करने के लिए पेका कानून में तरामीम ज़ेर गौर है।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन का कल होने वाला इजलास मौखिर करने की तजवीज़ पेश कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दें। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला होना इंतहाई ज़रूरी और बड़ी अहमियत का हामिल है। इन पर फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत का हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मंजूर होने पर जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और अरकान के लिए शर्मिंदगी का बायस होगी। आर्टिकल 191A के तहत सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच आईनी दरखास्तें नहीं सुन सकते। ताहम आर्टिकल 191A सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच को आईनी दरखास्तों पर समाअत से नहीं रोकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 239(5) वाज़ेह और गैर मुबहम और दो टोक तौर पर करार देता है कि कोई भी आईनी तरमीम किसी भी बुनियाद पर, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी अदालत में ज़ेर बहस नहीं लाई जा सकती। आइन का आर्टिकल 239(6) पार्लियामेंट को कोई भी आईनी तरमीम करने का लामहदूद इख्तियार देता है। क्या आपने आइन की इन शिकों को मुअत्तल, मफलूज या खारिज आइन करार दे दिया है? अगर नहीं तो 26वीं आईनी तरमीम को किस इख्तियार के तहत ज़ेर बहस ला सकते हैं? पाकिस्तान अदालती तजावुज़ात की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है। आइन बालादस्त है तो बराह करम इसको बालादस्त रहने दें। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कौमी एयरलाइन की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदालत अपना एतमाद देती है, कौमी एयरलाइन की निजकारी अच्छे तरीके से करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल कमीशन दोबारा करने जा रहा है। कौमी एयरलाइन फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी खत्म हो गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज़्यादा मिले। आईनी बेंच ने कौमी एयरलाइन निजकारी केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला दिया था कि हुकूमत निजकारी से कभी आला अदलिया को एतमाद मिले। तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी आज भी अदालत में पेश ना हुई। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रावलपिंडी की अडियाला जेल में समाअत के दौरान अदालत ने बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के 342 के बयानात आज भी रिकॉर्ड ना हो सके। PTI एहतजाज से गिरफ्तार 33 कारकुनान की शनाख्त परेड के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सरकारी वकील से सवाल किया कि ये अदालत फैसला दे चुकी, अब भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शनाख्त परेड कर रहा है। ये तो सारा अमल ही गलत है जो आप कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन हुकूमत को क्या उम्मीदें दिला रही है? ये जो सारी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं सब फालतू है। आप ये सब करके क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? क्या प्रोसिक्यूशन सरकार को भी धोखा दे रही है? इस सब का प्रोसिक्यूशन को कोई फायदा नहीं होना बल्कि मुल्जिमान को फायदा होगा। इस पर तौहीन अदालत की दरखास्त आए हुई तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लूंगा। अलीमा खान ने दावा किया है कि बानी PTI ने कहा है कि आज वो अपना कार्ड दिखाने लगे हैं। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI की बहन ने कहा कि हमें मालूम है कौन सा कार्ड बानी PTI ने दिखाना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ 7 समंदर पार साजिश तैयार हुई। शायद अक़वाम मुत्तहिदा के बीच बानी PTI का खड़ा होना किसी को अच्छा नहीं लगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI मशवरे के बाद मुल्क की मफादात के लिए रूस गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिलानी पार्क लाहौर में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। गुले दाऊदी की मुख्तलिफ अक़साम का मुशाहिदा किया, तस्वीर बनवाई। वज़ीर आला की आवाम को खाने पीने की अशिया रियायती नर्ख पर मुहैया करने की हिदायत। वज़ीर आला ने PHA कमर्शियल नर्सरी का भी मुआयना किया, फूल पौधों का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और दीगर मेहमानों ने इलेक्ट्रिक कार्ट में सवारी भी की। नुमाइश जिलानी बाग में 10 रोज़ तक जारी रहेगी। हुकूमत सिंध और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका मेज़बानी में बैनुल अक़वामी तरक्याती शराकतदारों के साथ हम आहंगी से मुतल्लिक़ तक़रीब।
वज़ीर आला सिंध ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा सूबा तारीख, सकाफत और वसाइल से मालामाल है, तो मौसमियाती तब्दीली, इंफ्रास्ट्रक्चर, समाजी इक्तसादी अदम मुसावात और बढ़ती आबादी बड़े चैलेंजेस भी हैं। हुकूमत सिंध बेहतर मुस्तकबिल और खुशहाल सूबे की तामीर के लिए कोशा है। वज़ीर आला सिंध ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ कोऑर्डिनेशन इजलास में भी शरीक हुए। इससे पहले कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के 22 बच्चों ने वज़ीर आला हाउस का दौरा किया। बच्चों ने मुख्तलिफ दफातर देखे। एक बच्ची दुआ की ख्वाहिश पर वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया गया, जिसके बाद मुराद अली शाह ने बारी बारी सब बच्चों को वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने पाक रूस ताल्लुकात पर मगरिब की नाराज़गी का इम्कान रद्द कर दिया। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि रूस से ताल्लुकात पाकिस्तान का मफाद सामने रखकर बढ़ा रहे हैं, ये ताल्लुकात किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं। अवैस लगारी ने कहा कि मार्च 2025 में रूस से माल बरदार ट्रेन सर्विस शुरू हो सकती है। ट्रेन से लॉजिस्टिक्स और दीगर अशिया पाकिस्तान लाई जा सकेंगी। नेशनल इनकम टैक्स काउंसिल का सूबों से ज़रई इनकम टैक्स तरमीमी बिल असेंबलियों में जल्द पेश करने का मुतालिबा। 1 जनवरी 2025 की डेडलाइन जहन में रखने की हिदायत। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध का ज़रई इनकम टैक्स का तरमीमी बिल तैयार है। सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद असेंबली में पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने ज़रई इनकम टैक्स पर कानून साजी 1 जनवरी की डेडलाइन से पहले पेश करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF ने पंजाब में ज़रई टैक्स की मखसूस शरह के तयन किए बगैर कानून साजी पर कोई एतराज़ नहीं किया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़रई शोबे पर यकदम 45% टैक्स नाफिज करने की मुखालिफत किसानों का मुआशी कत्ल करार दिया। कहा, हुकूमत इस मामले पर पहले सूबों से बातचीत करे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर पहिया जाम और शटडाउन हड़ताल की गई। मुजफ्फराबाद डिवीजन, मीरपुर और पूंछ डिवीजन के तमाम 10 अजला में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट एक दिन कबल ही सदारती ऑर्डिनेंस को मुअत्तल कर चुकी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 1 माह कबल सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एहतजाजी जलसे जुलूस और मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर रखी है। ऑर्डिनेंस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी मुजाहरों के दौरान दर्जनों शहरी गिरफ्तार हैं। और जिम्बाब्वे ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। तमाम मैचेस जियो सुपर ने बराह रास्त नशर किए।